$900 मिलियन यानी कि 660 करोड़ रुपए का एम्पायर मात्र 3 साल में खड़ा कर देने वाला ये बंदा कोई सेलिब्रिटी किड नहीं था, ना ही ये रिच बैकग्राउंड से आता था और फेमस भी नहीं होना चाहता था। ये कोई इटली के ट्यूरिन में पला बढ़ा ये लोअर मिडिल क्लास लड़का एक मशीन पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम करता था। लेकिन फरवरी 2020 में कुछ ऐसा होता है जिसने सब बदल कर रख दिया। तो बात है दरअसल 2020 की, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हो गई थी, लोगों के पास काम नहीं था, जॉब जा चुकी थी। तो उनमें से कुछ लाखों लोगों ने ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए सोशल मीडिया पर लोगों का अटेंशन पाना जरूरी था। इसके लिए कोई सड़कों पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई खतरनाक सी एडिटिंग करे जा रहा है, कोई बेकार सी पागलों सी एक्टिंग कर रहा है, और इन्हीं सब के बीच एक सिंपल सा लड़का खाबीला में आता है। न कोई फैंसी सेटअप, न कोई फेक एनर्जी, बस एक सिंपल सी स्माइल और रिएक्शन के साथ ये लड़का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर बन जाता है। ये स्टोरी जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो वीडियोस डालता था कोई उसे देखना नहीं चाह रहा था, कोई उसे देखता तक नहीं था, लेकिन वो वीडियोस डालता रहा। लोगों ने उसे यहाँ तक कहा कि कोई प्रॉपर काम ढूंढो, ये कोई काम नहीं है, लेकिन वो वीडियोस डालता रहा क्योंकि उसे ये डालना पसंद आने लग गया था। और यही वो की पॉइंट है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि उसने पहले एक फेमस होने का नहीं, बेहतर कंटेंट बनाने का सोचा। जबकि आजकल ज्यादातर क्रिएटर्स पहले पैसा, फेम, स्पॉन्सरशिप इन सब की सोचने लगते हैं, बल्कि खाबे स्टार्टेड विथ बोर्डम, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, और इन्हीं सब चीजों से आगे सब बदलने वाला था। क्योंकि उसने नोटिस किया कि लोग ना फालतू में अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, फालतू के ट्रिक्स और हैक्स के चक्कर में, जबकि कोई चीज बिल्कुल सिंपलीफाई वे में करी जा सकती है बिना उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाए। कोई 10-5 मिनट लगाता है एक पूरे केले को छीलने में, खा भी आता है, सिंपल सा केला छील के ऐसे करके बता देता है कि इट्स सो सिंपल, व्हाई आर यू मेकिंग योर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड। न कोई शब्द, न कोई खास एक्टिंग और ना ही कोई बेहतर एडिटिंग, बस उसकी इसी सिंपलिसिटी और जीरो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो पूरी दुनिया को हंसा देता है। क्योंकि ऐसी वीडियोस पूरी दुनिया को समझ में आ सकती थी, और यही कारण है कि उसकी वीडियोस पर अचानक से करोड़ों में व्यूज आने लग गए थे और वो लोकल से ग्लोबल पर्सनैलिटी बन गया था। और उसे एक चीज यहाँ एक समझ में आई जो कोई समझना नहीं चाह रहा था, वो थी पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। ज्यादातर क्रिएटर्स को लगता है कि वीडियो जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतनी वायरल होगी, जबकि खाबे ने बिल्कुल उसका उल्टा किया था। खाबे की वीडियोस बिल्कुल सिंपल होती थी, जिसमें सबसे पहले कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, देन खाबे एंटर्स एंड गिव अ सिंपल सॉल्यूशन विद अ सिंपल हैंड जेस्चर एंड अ साइलेंट अजीब सी स्माइल। बस देखा जाए गौर से तो ये बहुत ही जीनियस मेथड है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लव्स क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और रिलेटेबिलिटी। खाबे ने सभी अननेसेसरी बैरियर्स को हटा दिया था, न कोई लैंग्वेज बैरियर, न कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं था, तो बस प्योर कॉमन सेंस। और एक्सीडेंटली उसने एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेट फॉर्मूला बना दिया था जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अब उसका चेहरा एक यूनिवर्सल इमोशन बन गया है, उसके हाथों का जेस्चर, उसकी कंफ्यूज्ड स्माइल, वो एक ग्लोबल इंटरनेट मीम बन गई, जो कि लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज करने लग गए थे। जैसे कि कोई मीम में, जोक्स में, कमेंट सेक्शन, या फिर कंपनियां अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में। एक सिंपल रिएक्शन जेस्चर इंटरनेट कल्चर का पार्ट बन गया था। ये बहुत ही रेयर हो पाता है, पर खाबे ने इसे कर दिखाया था। लेकिन खाबे के फेमस होने की चाबी छिपी हुई थी इसके पीछे की डीप साइकोलॉजी में। उसके जेस्चर्स इतने रियल होते थे कि लोग उसे अपने जैसा समझने लग गए थे, जबकि बाकी क्रिएटर्स परफेक्ट दिखने में लगे रहते हैं, और इसी चीज में वो ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन एक रियल ह्यूमन इमोशन से जुड़ता है, परफेक्शन से नहीं। लेकिन अभी एक ऐसी चीज बाकी थी जिसके बिना वो कभी इतना फेमस नहीं हो पाता, वो थी उसकी परफेक्ट टाइमिंग। अबे ने इसे सही टाइम पर डिकोड किया, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर लोग मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे सोशल मीडिया की फेक लग्जरी, फेक टाइमिंग, फेक पर्सनैलिटी और इन सब से। जबकि खाबे की वीडियोस ने उनके लिए एक थेरेपी का काम किया। उसने कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई किया, इमोशंस को रियल रखा, और उसका ह्यूमर लोगों को रिलैक्स करता। इन नॉइजी इंटरनेट वर्ल्ड ही बिकेम अ काम एंटरटेनर। लेकिन इन सब से भी आप 1-2 बार ही वायरल हो सकते हो, जबकि खाबे ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मास्टर कर लिया था जिससे वो जो भी करता वायरल हो जाता था। वह थी उसकी रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। खाबे ने सेम कंसेप्ट को हजारों बार किया, वो भी अपनी ऑडियंस को बोर किए बिना, क्योंकि वो ये समझ गया था कि सिमिलैरिटी क्रिएट्स एडिक्शन। लोग बार बार उसके सिंपल स्माइल, रिएक्शन, जेस्चर्स को देखना चाहते थे। इससे व्यूअर्स के ब्रेन में एक हैबिट बिल्ड हो गई। लेकिन यही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है
जहां लगभग सब खत्म हो सकता था। तो जब वो फेमस होने लगा तो उसने वो एक गलती करने से खुद को बचाया जिससे लगभग सभी ग्रोइंग क्रिएटर्स बर्बाद होने लगते हैं। जहां थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पाने पर भी लोगों में ईगो आ जाता है तो क्रिएटर्स अपने आप को पता नहीं भगवान सा समझने लगते हैं। कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली बोल देना, एक एटीट्यूड सा आ जाता है। वहीं खाबे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ काम करने के बाद भी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को बरकरार रखता है। ही डिडंट फेक इवन आफ्टर हिज सक्सेस। ये चीज एज अ क्रिएटर आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस आपकी गलतियां माफ कर देती है पर आपकी फेकनेस कभी माफ नहीं करती। अब सबसे जरूरी पार्ट आता है कि एज अ क्रिएटर और एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या सीख सकते हो, क्योंकि खाबी लामे की स्टोरी हमें डीप ह्यूमन साइकोलॉजी और एक इन्फ्लुएंस कल्चर के बारे में गहराई से बताती है। तो पहला है कि सिंपल कंटेंट और इमोशंस पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं, जबकि कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट की बहुत लिमिटेड ऑडियंस होती है। और दूसरा है रियलनेस बीट्स परफेक्शन। लोग परफेक्ट क्रिएटर्स से ज्यादा अपने जैसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और तीसरा तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। और चौथा है टाइमिंग। कोविड महामारी का खतरा और जॉब खोने के डर के बीच लोगों को एक ऐसा सिंपल ह्यूमर चाहिए था जिससे वो रिलैक्स हो सकें। लोगों को जिसकी जरूरत थी खाबे ने उसे समझा। खाबे कोई इंसान अलग नहीं था, बस उसने सोचा अलग तरीके से था। कभी कभी आपको स्पेशल बनने के लिए नॉर्मल बनना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोई महंगा कैमरा, कोई बेहतर इंग्लिश या कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन या फेक पर्सनैलिटी बनने की जरूरत नहीं होती। आपको बस बारीक ऑब्जर्वेशन, सिंपल, रियल और ऑनेस्ट रहना पड़ता है, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू।